नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। अभी देख सकते हैं कि हमारे पीछे सैकड़ों लड़कियां हैं जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं और बिहार पुलिस में एक एनसीएल 2022 से 2023 सेशन वाला मांग रहा है, जिसमें बहुत लोगों के पास वो एनसीएल नहीं है। कौन से बोर्ड आपसे आप लोग दिए थे, कौन सा बोर्ड एग्जाम लिया था और आप लोग के पास क्या प्रॉब्लम है? हम लोग का एनसीएल का प्रॉब्लम है, जैसा कि बोला गया है कि चेयरमैन के द्वारा कि एनसीएल चाहिए, जो कि फॉर्म भरने का डेट जो लास्ट डेट है, फॉर्म भरने के स्टार्टिंग डेट से लास्ट डेट उसके बीच का या उससे पहले का एनसीएल चाहिए। लेकिन जो वित्तीय वर्ष कौन सा वित्तीय वर्ष? 2022 से 2023 फाइनेंशियल ईयर, मतलब फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक का चाहिए, जैसे जो कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट 2023 का था, उससे पहले का एनसीएल मांगा जा रहा है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एनसीएल उससे पहले का नहीं है। अब जिनके पास नहीं है, अचानक आप फिजिकल के टाइम में बोलिए कि हमें एनसीएल चाहिए, जबकि वो फॉर्म भरने के लास्ट टाइम तक का जो नहीं बनाया उसको कहाँ से ला के देगा? जो बच्चा अपना 100% देके एग्जाम क्वालिफाई करके फिजिकल तक आया, कैसे देगा एनसीएल वो बच्चा? अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास ये एनसीएल नहीं है तो आपकी नौकरी पर इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्यों करेंगे इतना मेहनत करके, रात दिन पढ़ के फिजिकल, मतलब फिजिकल तक आएंगे एग्जाम क्वालिफाई करके, फिजिकल में आके आप लास्ट टाइम पे बोलेंगे एनसीएल चाहिए, तो क्यों बच्चे इतने डिमोटिवेट? सारा मेहनत, अगर आप पीटी एग्जाम पास भी कर जाते हैं, हाँ? अगर आपके पास एनसीएल नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सारा एग्जाम हो जाने के बाद आप सारी चीज क्वालिफाई होने के बाद, रिटर्न होने के बाद बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में उस टाइम बोला जाएगा आप हट जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास एनसीएल नहीं है तो क्या कीजिएगा यहाँ पे? तो हम जानना चाहेंगे, बहुत लोग समझते नहीं है कि एनसीएल होता क्या है और एनसीएल किन किन लोगों का बनता है? एनसीएल ये मतलब कास्ट से ओबीसी, जो कास्ट मतलब BC1 BC2 में जो कैटेगरी में बच्चे आते हैं, वो मतलब आरक्षण को लेके दिया जाता है। जो फॉर्म भरने के टाइम मतलब लगाया जाता है कि आरक्षण के लिए एनसीएल। तो जिन बच्चों के पास नहीं है उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, और जिन बच्चों ने फॉर्म भरने के टाइम टिक आउट कर दिया उन्हें मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उस टाइम जिन्होंने ओबीसी दिया है, चाहे BC1 जिन्होंने दिया है, मतलब फॉर्म अप्लाई करने के टाइम ऑप्शन आता है। लोगों के पास ये फॉर्म नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। 23 मतलब फॉर्म भरने का लास्ट डेट अगस्त का था, अगस्त तक का मांगा जा रहा है। जबकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नवंबर का है, दिसंबर का है, 2024 के जनवरी, फरवरी, मार्च तक का, और मांगा जा रहा है 2023 के अगस्त से पहले का। तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास प्रॉब्लम है ये। मान लीजिए पहले नोटिफिकेशन था जब बिहार पहले नहीं, फॉर्म अप्लाई करने के टाइम ऐसा कोई मतलब नहीं दिया गया था नोटिफिकेशन कि जो एनसीएल आपका इस टाइम का लगेगा। तो बहुत टाइम था, उसमें बच्चे 5 दिन 6 दिन ब्लॉक जाके आके अपनी मेहनत करके बना सकते थे एनसीएल। तो उस टाइम ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था। अब अचानक पीटी के टाइम में बोला जा रहा है कि एनसीएल चाहिए, कहाँ से लाएंगे बच्चे एनसीएल? ईडब्ल्यूएस का भी किन्हीं का प्रॉब्लम है क्या? ईडब्ल्यूएस हम लोग ओबीसी में आते हैं तो इसमें सभी ये मान लीजिए ओबीसी वालों के साथ समस्या है या SC ST के साथ? ईडब्ल्यूएस के पास सब समस्या भी है। ईडब्ल्यूएस वाले वाला की समस्या। ईडब्ल्यूएस का तो आपका क्या मांग है? मान लीजिए इस पर अगर मान लीजिए आप क्या चाहते हैं बोर्ड से, जो आप कौन सा बोर्ड आपका एग्जाम कंडक्ट करवाए? कौन सा बोर्ड एग्जाम कंडक्ट? CSBC। तो CSBC से आप लोगों का क्या मांग है? यही कि एनसीएल का जो प्रॉब्लम है, तो करंट का कीजिए या 2024 का मांगिए। आप जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे 2024 में बनवाए होंगे, मतलब एग्जाम देने के बच्चे बनवाते हैं ना, डॉक्यूमेंट अपने क्लियर करके रखते हैं ताकि मेरा एग्जाम क्लियर होगा, फिर पीटी के टाइम में सब डॉक्यूमेंट क्लियर रहना चाहिए। तो 2024 के बस बहुत बच्चों का करंट का मांगिए, 2024 का मांगिए। आप 2023 के मतलब फॉर्म भरने के पहले का मांग रहे। ईडब्ल्यूएस में ये तो आप मतलब दिए नहीं थे पॉइंट कि वहाँ पे एनसीएल होना चाहिए। उसके बाद आप जब पीटी का फिजिकल ले रहे हैं, डेट भी आ गया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि एनसीएल इतना से इतना तक में ही होना चाहिए। 2022-23 का होना चाहिए। हाँ, ऐसे में तो पहले आपको बिहार पुलिस कैलेंडर भी नहीं जारी की थी कि कब एग्जाम? नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। और फॉर्म भरने टाइम में भी कम से कम मेंशन रहता तो बच्चा पहले से करता या फिर उस टाइम बनवा लेता। ऐसा कुछ था नहीं उसमें, उस समय नहीं था। अब 98% स्टूडेंट ऐसा होगा जिसके पास ये एनसीएल का प्रॉब्लम है। एनसीएल होने से आपको ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा? जी हाँ। ओबीसी आरक्षण अगर मान लीजिए जिस जाति से है, अगर 2022-23 में आप जिस जाति में थे, आप मान लीजिए आज भी उसी जाति में रहेंगे 24-25 में भी? वही जाति। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे पहले गरीब थे, पहले बहुत पिछड़े जाति में थे, पहले आरक्षण की जरूरत थी, अचानक फॉर्म डाले, एग्जाम निकल गया, अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है पहले गरीब थे अब गरीब नहीं है, ऐसा तो नहीं है। जो मान लीजिए आज गरीब है, आज से 2 साल पहले भी गरीब ही होगा। जब सेम है, गरीब अभी है तो पिछले बार मतलब क्या अचानक कोई अमीर बन जाता? फॉर्म डालने का एग्जाम निकल, आप लोग जिस मतलब जो जाति 2 साल पहले जिस जाति में थे, क्या आप लोग में अभी भी उसी जाति में है? जाति में अभी भी मतलब या तो मान लीजिए उससे अपर में तो नहीं चले गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब जिस जाति में जन्म हुआ था यहाँ तो आप लोग कोई ट्रांजेक्शन नहीं करवा है जाति का? नहीं।
तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या कहते हैं आरक्षण का ही लाभ ओबीसी का है। और इस बार जो 689 पोस्ट किस चीज़ का हुआ था एग्जाम, उसमें बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाड़ वो दिया। अग्निशामक वाले में, फायरमैन वाले में बहुत सारे बच्चों को छाड़ दिया मान गया लीजिए था। अगर उसी रूल को इसमें भी अप्लाई किया जाए तो बहुत सारे कितना बच्चों नुकसान को- होगा आप लोग को? बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे तो पूरा सीट भी फुलफिल नहीं हो पाएगा हमको जहाँ तक लगता है, क्योंकि 98% बच्चा जो है उस सब के साथ यही प्रॉब्लम है NCL, क्योंकि ओबीसी जितना भी स्टूडेंट है अधिकतर ओबीसी में आते हैं, और ओबीसी में आने का मतलब ये NCL का प्रॉब्लम है। तो हमको लगता है 98% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन इसके वजह से नहीं हो पाएगा। अप्लाई किए होंगे उनके पास NCL हो सकते हैं, बट जो इंटर लेवल से किए होंगे अधिकतर बच्चे के पास NCL नहीं होंगे। 2023 अगस्त जो है, अगस्त या नवंबर बीएसएससी दिसंबर में जो ऑनलाइन किया उसके पास होगा। हाँ, वो सब होगा, BSSC वाला होगा। उस समय मेंशन था उस एग्जाम में। हाँ, उससे पहले का NCL नहीं होगा। OBC जो बनता है ना, वो हो सकता है। जाति आवासीय आय के बाद तीनों मिलाकर बनता है OBC। तो वो आप लोग नए लोग आप क्या मांग करते हैं बोर्ड से? बोर्ड से यही मांग करते हैं कि इसको दूर किया जाए, NCL प्रॉब्लम को दूर किया जाए। अगली बार से नोटिफिकेशन के साथ निकाले कि NCL इतना दिन का साल नहीं तो हम लोग का मेहनत सब चल जाएगा ना, 2 साल का मेहनत रहता है। तो करंट वाला मिले, अभी मतलब आप लोग अभी बनाएंगे और इस चीज़ को दे बनाएंगे उसको देंगे। मांगे तो करंट मांगे। और है भी तो पुराना, जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं वो बिहार SSC का जो फॉर्म भरे होंगे वो मतलब समझिए कि नवंबर दिसंबर का होगा, तो कम से कम वहाँ तक का भी रहे तो बहुत 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो निकल जाएंगे इसके साथ। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो तो जानते ही नहीं थे, क्योंकि NCL तो 2-3 साल पहले ही आया है, हम लोग को तो पता भी नहीं था कुछ टाइम पहले तक NCL होता क्या है। जब अब हाँ, बिहार SSC जो आया उसके बारे में उसके बारे में पता चला, तब हुआ कि अच्छा NCL भी होता है। उस टाइम से आदमी बनवाने लगा। फिर अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके पास NCL होगा ही नहीं, कभी नहीं बनाया है। जी नहीं बनवाए हैं। बिहार SSC का जो है, जो हाँ बिहार SSC का भी अगर मान लीजिए फॉर्म नहीं डाले वो तो कभी शायद नहीं बनाए। कभी नहीं बनाया। क्या जो फॉर्म भरे उनको और जैसे बिहार SSC में नोटिस में दिया गया था ना कि हमें NCL चाहिए फॉर्म फिल करने, वैसे इनको भी मतलब नोटिस में डालना चाहिए था ना फॉर्म फिल करने के टाइम कि हाँ हमें NCL चाहिए, तो बच्चा उस टाइम NCL बनवा लेता। अभी तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता ना बच्चों को, अचानक अब बोलेगा PT के टाइम में NCL चाहिए, वो भी उस टाइम का जब फॉर्म फिल हो रहा था उस इंड डेट तक का, तो कहाँ से बच्चे लाएंगे? तो आप सब लगभग छात्रों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जो आप जिस तरह से बोर्ड ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम 2022-23 का ही NCL लेंगे। अगर उस साल का अगर NCL लेते हैं, अगर करंट का नहीं लेते तो बहुत सारे अभ्यर्थी, सैकड़ों ही नहीं हज़ारों अभ्यर्थी बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण ही छट जाएंगे। उनका एग्ज़ाम में जो मेहनत किया गया था, वो फिजिकल में जो मेहनत कर रहे हैं वो धरा का धरा रह जाएगा। बोर्ड को चाहिए कि कम से कम NCL जो है वर्तमान ईयर का लेना चाहिए। और छात्रों की मांग है, क्या आप लोग की यही मांग है ना, क्योंकि अभी करंट का NCL ले, और हम लोग जिस जाति में 2 साल पहले थे उसी जाति में है, तो सरकार को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि NCL करंट लेना चाहिए। आप देख रहे थे समस्तीपुर टाउन। धन्यवाद, नमस्कार, मैं सौरभ कुमार।